सेलीगढ़ी महादेव जी के स्थान पर हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। आइए सब कुछ शुरुआत से बताता हूं। आज सुबह उठकर नहा धोकर कंप्लीट हो जाता हूं और अपने जांच को लेकर रास्ते में बजरंग बली को प्रणाम करते हुए रवाना हो जाता हूं खानपुर की तरफ। खानपुर पहुंचने के बाद मैं और मेरा भाई सोनू अपने जांच को लेकर रवाना हो जाते सेलीगढ़ी महादेव जी के स्थान की तरफ, जहाँ पर रास्ते में बहुत ज्यादा जनसंख्या में महादेव जी के स्थान पर पब्लिक जा रही थी। और खानपुर से 15 किलोमीटर का सफर करने के बाद थोड़ी देर में हम पहुंच जाते सेलीगढ़ी धाम। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे और भी भाई लोग मिल जाते और महादेव जी के इतने बेहतरीन और शानदार नजारे को देखने के बाद दिल खुश हो जाता है। और इस बार सावन के महीने में लास्ट चतुर्थ सोमवार होने की वजह से सुबह सुबह ही बहुत भयंकर तरीके से पब्लिक आना शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। यहाँ पर देखते ही देखते हजारों की संख्या में श्रद्धालु आने लग जाते हैं और थोड़ी देर में सेलीगढ़ी धाम शिव के नारों से बहुत भयंकर तरीके से गूंजने लग जाता है। और सभी अलग अलग जगह से कावड़े यहाँ पर कावड़े लेकर आ रहे थे और बड़ी धूमधाम से ढोल नगारों के साथ भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करते जा रहे थे। और जैसा कि आप सभी को तो पता होगा, सेलीगढ़ी महादेव जी झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह मंदिर गाडरवाड़ा नोरजे में स्थित है, साथ ही भक्तों के लिए महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र भी है, जहाँ पर देखते देखते बहुत भयंकर तरीके से पब्लिक आने लग रही थी। और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु शिव मंदिर में बहुत भयंकर तरीके से डीजे के साथ शोर शराबों से जश्न मना रहे थे। साथ ही यहाँ पर जगह जगह से डीजे से पैदल यात्रा आने वाले भोलेनाथ की तरह तरह की बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन झांकियां बनाकर लेकर आ रहे थे। और यहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ में महादेव जी के दर्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करने के बाद हम चले जाते थोड़ा सा आराम करने, ताकि भीड़ कम होने के बाद महादेव जी के दर्शन आराम से कर सके। साथ में यहाँ की ऐसी मान्यता है, शिव मंदिर के किनारे उजाड़ नदी में स्नान करने से भक्तों के रोग कष्ट और बीमारियां दूर हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक स्नान करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शंकर इस महीने में पृथ्वी पर निवास करते, इसलिए सावन के महीने में शिव मंदिरों में जाकर भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा और रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किए जाते हैं। फिर क्या था, थोड़ा सा इंतजार करने के बाद सभी चाय पी लेते और रवाना हो जाते महादेव जी के मंदिर की तरफ, क्योंकि शाम का समय होने की वजह से भीड़ कम हो रही थी, इसलिए हम मंदिर की तरफ रवाना हो जाते ताकि महादेव जी के अच्छे से दर्शन कर सके। और अभी के टाइम में सेलीगढ़ी महादेव जी का मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि पर एक मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। फिर क्या था, पब्लिक कम होने के बाद दुकान से पूजा लेकर चले जाते हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए। महादेव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद पूजा करवाकर महादेव जी के अच्छे से दर्शन कर लेते और अब बारी थी जलाभिषेक करने की, जहाँ पर मंदिर के पास ही की नदी में से जल भरकर महादेव जी के ऊपर जलाभिषेक करके आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। बोलिए जय श्री श्याम।